क्या कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक सफल हो पाएगी? जानिए क्या कहती है राहुल गांधी की कुंडली। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। खुद के अस्तित्व को बचाने की संघर्ष में जुटी कांग्रेस पार्टी 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यह यात्रा करीब 5 माह में पूरी होगी। यात्रा के दौरान पार्टी चुनावी राज्यों पर ज्यादा फोकस करेगी। इस यात्रा को पार्टी वर्ष 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के लिए देशव्यापी जनसंपर्क अभियान के तौर पर देख रही है। सबसे पहले आपको संक्षेप में राहुल गांधी के बारे में जान लेते हैं। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के यहाँ हुआ था। वह अपने माता पिता की 2 संतानों में सबसे बड़े हैं और प्रियंका गांधी वडेरा के बड़े भाई हैं। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री थी। आइए जानते हैं राहुल गांधी के कुंडली के बारे में। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 के दिन में 2:28 पर नई दिल्ली में हुआ। ऐसे में जन्म कुंडली उस वक्त तुला लग्न 2 अंश पर और गुरु भी तुला राशि में 2 अंश पर उदित हो रहा था। इनकी कुंडली में प्लस पॉइंट्स देखें तो लग्न वर्गोत्तम है और बृहस्पति भी वर्गोत्तम है। 7वें भाव यानी कुंडली के 7वें घर में योग कारक शनि है और लग्न का स्वामी शुक्र 10वें भाव में बैठा है। इस शुभ स्थिति ने इनको एक उत्तम और राजघराने जैसा सुसंपन्न परिवार प्रदान किया। राहुल गांधी की कुंडली की बात करें तो इनकी कुंडली में चंद्रमा के मंद्रुभ योग में फंसे हुए हैं। इस योग के कारण संभव है कि यह कई बार दूसरों पर निर्भर रह जाते हैं और अपनी दूरदर्शिता का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिससे इनको नुकसान होता है। बुध ग्रह बुद्धि, परिपक्वता और निर्णय का ग्रह है जो इनकी कुंडली में 8वें घर में बैठा है। इतना ही नहीं, बुध इनकी कुंडली में सूर्य और शनि के बीच में फंसा हुआ है। इस वजह से इनको कई बार ठोस निर्णय लेने में दिक्कत होती है और विरोधी इसका फायदा उठा जाते हैं। इसीलिए इनको बेहद सतर्कता के साथ किसी निर्णय पर इन्हें पहुंचना चाहिए। इनके हित शत्रु की परख में भी ध्यान देने की जरूरत है। इनके कुंडली में शनि नीच राशि में और वैवाहिक जीवन के सुख का कारक ग्रह शुक्र पाप ग्रहों के बीच फंसा है, इसलिए इनके जीवन में भी गृहस्थी के सुख की कमी दिखती है। इसके साथ ही इनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति यह बताती है कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाना अभी वर्तमान समय में थोड़ा कठिन दिख रहा है। इनकी जन्म कुंडली से जोडियक के माध्यम से अगर बात करें तो दिसंबर 2021 से मई 2024 तक इनकी कुंडली में राहु में गुरु की दशा चल रही, मतलब राहु की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है जो ठीक नहीं है। इस दशा के कारण यह अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे। इस गुरु चंडाल योग में कई बार गलत निर्णय लेकर अपना नुकसान करेंगे। इसमें 15 अक्टूबर से सूर्य जब तुला राशि में आएंगे और केतु के साथ जुड़ जाएंगे तब इनकी परेशानी और भी बढ़ेगी। 2024 में भी जब लोकसभा चुनाव होगा तब भी राहुल गांधी राहु में गुरु की दशा में चल रहे होंगे, जिससे 2024 में भी इनकी पार्टी को बहुत लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा करीब 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होती हुई कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचेगी। यात्रा के जरिए पार्टी ज्यादातर पद यात्रा करेगी और हाईवे पर यात्रा वाहन के जरिए होगी। पार्टी के अनुसार अगर बात कर लें तो यात्रा के दौरान ज्यादा समय तक राहुल गांधी साथ रहेंगे। इस बीच पूरी यात्रा के दौरान 2 दर्जन जगह पर पार्टी जो है बड़ी जनसभाएं भी कर सकती हैं। यह जनसभा पार्टी के हित में होगी। किसी मकसद से यह यात्रा शुरू करेंगे राहुल गांधी। आपको बता दें कि प्रत्येक रात्रि यह लोगों के साथ चर्चा करेंगे। इस चर्चा का मकसद भारत जोड़ो के साथ लोगों के मुद्दे को समझना है ताकि चुनाव घोषणा पत्र के वक्त इन मुद्दों को शामिल किया जा सके। इसके साथ पार्टी के
यात्रा के दौरान अपनी छवि सुधारने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए और पार्टी नेतृत्व का लोगों से सीधा जुड़ाव स्थापित करने के लिए यह अथक प्रयास करेंगे। क्या संगठन चुनाव अंतिम दौर में है? कांग्रेस की यह यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब पार्टी में संगठन चुनाव अंतिम दौर में है। यात्रा की शुरुआत होने तक पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। पार्टी नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी को एक बार फिर अध्यक्ष पद पर आने के लिए संभालने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष के तौर पर भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का पहला देशव्यापी जनसंपर्क अभियान होगा। क्या देश को भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत है? तिरुवनंतपुरम में स्थित पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के जो वर्तमान में महासचिव हैं और केरल के प्रभारी हैं तारिक अनवर जी ने, उन्होंने भी कहा है कि हाल में उदयपुर चिंतन शिविर में यह निर्णय लिया गया कि पार्टी को लोगों से जुड़ने और भाजपा तथा आरएसएस की विचारधारा का विरोध करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम करना चाहिए। यह एजेंडा बन चुका है। वर्तमान में जो दशाएं चल रही हैं, आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत की कुंडली 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि की है। इसमें लग्न वृष राशि कर्क है, वृषभ लग्न और राशि कर्क है। जन्म नक्षत्र पुष्य है जो शनि का नक्षत्र है। राहुल गांधी की कुंडली के बारे में बात कर ले तो अभी वृषभ लग्न की कुंडली है और कारक ग्रह शनि होते हैं और भारत वर्ष की कुंडली का प्राण है शनि। ज्योतिष के मुताबिक, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक गणना यह बता रही है कि भारत वर्ष की कुंडली उस समय के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ कुंडली चुनी गई थी। इसको शनि प्रधान इसलिए चुना गया ताकि लोकतंत्र मजबूत रहे, ना कि निरंकुश शासन प्रयास करके शनि और बृहस्पति की स्थिति बेहतर चुनी गई थी ताकि भारत उन्नति कर सके। भारत का कारक ग्रह शनि है एवं राहुल गांधी की कुंडली का स्वामी शनि जो है वह नीच राशि में है। अर्थात कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक सफल होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कांग्रेस अभी वर्तमान स्थिति से अपनी छवि सुधारने में, छवि मजबूत करती हुई कांग्रेस दिखाई देगी। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए नमस्कार।